कथा प्रारंभ होते सुनो वीर हनुमान, आसन लीजो प्रेम सहित, आइए पवन कुमार लखन श्यावरे रामचंद्र शंकर हरि ओम। पूरे रखवारे देखी बहो कपि मन के विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार श्यावरे रामचंद्र शंकर हरि ओम। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मस्तक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सिमोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा स्वरूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने ही नहीं मर मुसठ मोरा, मोरे हार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी ठनमनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर है वे सब मेरे आहार है। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिसे वह खून की उल्टी करते हुए पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुण्य संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरंची का मोहि चीना। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी है। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो तय कपि के मारे, तब जाने सुनि सिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तो राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, घरी अतुला एक अंग। तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते, जो लव यानी क्षण मात्र के सत्संग से होता है। तभी सी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकार मिताई, गोपति अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए अमृत हो जाता है। शत्रु मित्र हो मित्रता करने लगते हैं। समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत के सब उसके लिए रथ के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा, दिखे जहाँ तह अगणित जोधा। गयऊँ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दिखी बैदेही। भवन एक पुनि दीख शिव सुहावा, हरि मंदिर तह भी न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुधि अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाई। नव तुलसिका ब्रंदतः, देखी हर्ष कपिराई। श्यावर रामचंद्र शंकर हरि ओम।
वह महल श्री रामचंद्र जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका ने चरण कर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तर्क करे कपिलागा, कहीं समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन कीन्हा। एहि सन हठि करियो पहचानी, साधु के होई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठत आए। करि प्रणाम पूछ कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। पुकारा सुनते ही विभीषण जी उठकर वहाँ आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरिदास न कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई है, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दिनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी है, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन। मगन सुमिरि गुण ग्राम, सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन निमहु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिए कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, किटिन पद सरोज मन माही। तब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसिक राक्षस शरीर होने से तो साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु ये हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। ज्यों रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि डर सुहट दीना। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। तात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों यानी बंदरों का नाम ले ले तो उसे दिन भर भोजन न मिले। असमय अधम सखा सुनो, मोहु पर रघुबीर। किन्हीं कृपा सुमिरि गुण,
भरे बिलोचन नीर सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। हे सखा सुनिए मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर थे काहे न हो ही दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे तो दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुण्य सब कथा विभीषण कही, यही विधि जनक सुता सह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देख चाहूं जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब पता कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चल्यों पवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गयऊँ पुनित हवा, बने अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ उपाय का सुनाई। तब हनुमान जी विदा होकर चले। फिर वही पहले का मस्तक सरी का रूप धारण कर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में, वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखी मन ही महु की न प्रणामा, बैठे बीती जात निस जामा। तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत गई। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप को स्मरण करती रहती है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही है और मन श्री रामचंद्र के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन एवं दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आरती श्री रामायण जी की, कीरत गरि ललित पिए की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनिकादिक शेष अनुसारद, भरनि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत गरि ललित पिए की। सुख गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संदन को सर्वस, सारे अंत सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत गरि ललित पिए की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि के विभर्ज बखानी, कागभु सुंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत गरि ललित पिए की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मोक्ति जुबती की। दल निरोग भव मूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत गरि ललित पिए की। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं तहाँ करो पयान। लखन श्यावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। पवन सुत हनुमान की जय हो।